नमस्कार दोस्तों, कैपिटल ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम टेस्ट 15 लेकर आए जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन से संबंधित मैं चारों ऑप्शन में कुछ फैक्ट बताऊंगा जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए तथा जो नए चैनल पर आए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आपका क्या है। दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसने या किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो बताइए, हुमायूं के द्वारा, जहांगीर के द्वारा, अकबर के द्वारा या शाहजहां के द्वारा? तो करेक्ट आंसर बताइए। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर, ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? अकबर के द्वारा ये शुरू किया गया था। तो यह करेक्ट आंसर आपका अकबर हो जाएगा। और यहाँ पर बात करते हैं तो दीन इलाही धर्म किस सन में शुरू किया गया था? तो 1582 में अकबर के द्वारा दीन इलाही नामक धर्म शुरू किया गया था। और 1500 अगर बात करते हैं तो 1582 में ईस्वी द्वारा इलाही संबोध भी चलाया गया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलाही धर्म स्वीकार करने वाला पहला जो है कौन था? तो पहला हिंदू कौन था? बीरबल ने इसको स्वीकार किया था और अब्दुल फजल इसका जो है राजकवि था। और अन्य ऑप्शन की बात करते हैं तो अकबर के बारे में देखते हैं कि कौन कौन सा फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो बताइए कौन कौन इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर आपको बता अकबर का जन्म अगर बात करते हैं तो 1500 आपका कब हो जाएगा? 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म कहाँ पर हुआ था? ये गुजरात में हुआ था। और इनके जो है अगर बात करते हैं अब अकबर का तो राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 1556 में अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। अकबर का राज्याभिषेक बताते हैं कि 2 बार हुआ था। एक बार पंजाब में हुआ था कलानौर में, और एक बार इसका जो है राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में। तो याद रखिएगा अकबर का राज्याभिषेक कितनी बार हुआ था? 2 बार। इसको भी आप लोग याद करिएगा। और इनके में एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, अकबर के द्वारा जो है पहली बार तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया गया था कब? 1563 ईस्वी में। 1564 ईस्वी में इनके द्वारा जजिया कर जो कि हिंदुओं से द्वारा लिया गया था तो उसको समाप्त किए थे 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर, 1564 ईस्वी में जजिया कर। और यहाँ एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्हें अपनी राजधानी कब बनाया था? तो 1571 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाए थे। 1573 ईस्वी में बुलंद दरवाजा का निर्माण किए थे। किस कारण किए थे? क्योंकि इन्होंने गुजरात विजय किए थे तो बुलंद दरवाजा का निर्माण किए थे। और 1575 ईस्वी में सबसे इंपॉर्टेंट इबादत खाने के निर्माण किए थे। इबादत खाना पहले 1575 ईस्वी में मुसलमानों के लिए खोला गया था, लेकिन 1578 ईस्वी में सभी धर्मों के लिए इबादत खाना खोल दिया गया था। और 1579 ईस्वी में अकबर के द्वारा एक मजहर नाम का जो है पत्र घोषणा किया था कि इसमें सभी धर्म के जो है इसमें शामिल हो सकते हैं। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि मजहर पत्र की घोषणा कब किए थे? तो 1579 ईस्वी में किए थे। एक क्वेश्चन हमेशा ही भी पूछा जाता है कि अकबर के समय दहसाला बंदोबस्त स्थापित किया था कब? 1580 ईस्वी में। किसके द्वारा? टोडरमल के द्वारा। 1582 ईस्वी में अभी हम बता दिए कि आपका दीन इलाही धर्म स्वीकार किया था। और एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि अकबर जो है मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की थी। तो मनसबदारी प्रथा की शुरुआत कहाँ से माना जाता है? अकबर के द्वारा पाया जाता है, जो कि मंगोल प्रथा से संबंधित। और ये दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। क्वेश्चन आता है कि किस मनसबदारी प्रथा किस पर आधारित थी? तो दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबर के द्वारा अकबर के जो है राजकवि कौन थे? फैजी थे। अकबर नामा किसने लिखी थे? अब्दुल फजल ने लिखी है। और टोडरमल कौन थे? ये जो है भूमि बंदोबस्त के थे। और इसमें जो है मान सिंह कौन थे? इनके जो है सेनापति थे। और अब्दुल रहीम खान खाना को इन्हें जो है खान खाना की उपाधि दिए थे। ये भी इम्पोर्टेंट है। बीरबल इनके जो है क्या थे? ये जो है इनके जो है सेनापति बाद में हुए जब मानसिंह हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें जो जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। एक बार हुमायूं के बारे में बात करते हैं तो ये जो है अब ये आपके जो अकबर हैं इनके जो है पिता थे। इनके दो महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ हैं। 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध जो कि शेरशाह सूरी से लड़े थे और हरा गए थे। और 1540 में जो है बिलीग्राम का युद्ध या कन्नौज को युद्ध, इसमें भी इनको जो है हार मिला था। और 1556 ईस्वी में इन्होंने फिर से जो है गद्दी प्राप्त की थी दिल्ली की 1555 में। और 1556 में इनकी जो है दीन पलाई नामक जो है पुस्तकालय थे, वहाँ से गिरकर इनकी जो है मृत्यु हो गई। और पूछा जाता है कि चित्रकला की शुरुआत किसने की थी? तो चित्रकला की शुरुआत हुमायूं से माना जाता है। और अन्य ऑप्शन की देखते हैं कि इसमें एक है कि जहांगीर के समय में अगर बात करते हैं तो जहांगीर की अगर बात करते हैं तो जहांगीर में ये जो है अकबर के जो है बेटे थे। और जहांगीर
जो है इसमें इम्पॉर्टेंट है कि इन्होंने दो अस्पा तथा सिंह अस्पा नाम की जो मनसबदारी प्रथा थी इसको शुरुआत की थी। दो अस्पा और सिंह अस्पा इन्होंने न्याय के लिए अपने राज्य में सोने की जंजीर जो है बंधवाए थे। और यहाँ से बात कर रहे थे, एक इनके जो है पश्चिम था मंसूर, और एक थे जो है अबू हसन। यहाँ थे जो इनको नाजिर उल असर की उपाधि दिए थे मंसूर को, जो कि पक्षी जो है चित्रकार थे, और इनको दिए थे नादिर उल जमा अबू हसन को, जो कि बहुत ही जो है इंसान के या जानवरों के जो है ये बहुत ही अच्छे जो है चित्रकार थे। तो इनके जो है जो जहांगीर है इनके शासन को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। पूछा जाता है कि चित्रकला का स्वर्ण काल, तो जहांगीर के शासन काल को कहा जाता है। और ऑप्शन की बात करते हैं तो देखते हैं इसमें शाहजहां है, शाहजहां को इसके जो है जहांगीर के जो चित्रकला का स्वर्ण कहा जाता है, और शाहजहां के स्थापत्य कला का जो है क्या कहता है तो स्वर्ण युग कहा जाता है, या स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ताजमहल की स्थापना किए थे, और दिल्ली के जो है वहाँ जो है दिल्ली की स्थापना किए थे। इनसे संबंधित है लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली का जामा मस्जिद, ताजमहल, आगरा का मोती मस्जिद इन्होंने ही बनवाया था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है दिल्ली में मोती मस्जिद है उसका निर्माण किसने कराया था, तो उसका निर्माण जो है कौन कराया था, औरंगजेब। ये क्वेश्चन जानिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली का जो मोती मस्जिद औरंगजेब ने, और आगरा का मोती मस्जिद किसने बनवाया था, तो ये आपका शाहजहां इस इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और जो पूछा जाता है कि ताजमहल के जो मुख्य कलाकार थे अहमद लाहौरी बताएंगे, उस्ताद ईसा बताएंगे। दो लोग थे, उस्ताद ईसा तथा अहमद लाहौरी, दो लोग थे। और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका। तो यहाँ पूछा है कि पूर्व वैदिक काल में जो है, पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक जो है सांस्कृतिक का काल किसे कहा जाता है, बताइए। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, या 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। यहाँ ईस्वी रहेगा, यहाँ तो जो है आपका जो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा कि ये इससे रहेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऋग्वैदिक संस्कृत काल का था। 1500 से लेके 1000 ईस्वी पूर्व को जो है इसको कहते हैं ऋग्वैदिक काल, और 1000 से 600 तो इसको क्या कहते हैं आपका, ये हो जाएगा आपका उत्तर वैदिक काल। और 600 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक इसको महाजनपद काल की संज्ञा में रखते हैं। ऋग्वैदिक काल इसलिए कहा जाता है कि इसमें ज़्यादातर ऋग्वेद का जैसे हुआ आपका ग्रंथ ऋग्वेद और सोमवेद और यजुर्वेद का जो है इसमें निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था, बताइए। 1905 में, 1919 में, 1911 में, या 1920 में। तो करेक्ट आंसर देखिए, ये क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मार्ले मिंटो सुधार किस समय पारित हुआ था, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो है 1909 रहेगा, जबकि 1905 लिखा गया है, तो सॉरी इसको जो बना लीजिएगा 1909 हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसमें क्या होता है कि सांप्रदायिकता चुनाव की बात करते हैं कि मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन मंडल की इसमें बात कही गई थी, इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। मार्ले क्या थे उस समय, भारत सचिव थे, और मिंटो यहाँ के वायसराय थे, भारत के वायसराय। 1919 की अगर बात करते हैं तो इसमें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा पत्र आया था, जिसमें रॉलआउट एक्ट जो है पारित हुआ था। इसी समय जलियांवाला बाग हत्याकांड भी इन्हीं के समय हुआ था। 1911 की बात करते हैं तो दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। इसी दरबार में ये निश्चित किया गया कि दिल्ली जो है भारत की राजधानी बनेगी। 1912 में दिल्ली को भारत की राजधानी बना दिया गया। 1911 में पहली जो है कलकत्ता अधिवेशन में जनगण मनगण अधिनायक रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा जो लिखा गया था उसको गाया गया था। तो ये जान लीजिए कि पहली बार जनगण मन अधिनायक जो है कब गया था, कांग्रेस के अधिवेशन जो है 1911 में। 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोग्राम में त्रुटि या एरर जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं, बताइए। बग, बाइट, एट्रीब्यूट या यूनिट आपका प्रॉब्लम। तो जो है जब इसको कहते हैं त्रुटि आपका हो जाएगा, या बग, बग को त्रुटि कहते हैं जो भी कंप्यूटर में होता है, तो करेक्ट आंसर आपका बग हो जाएगा। बाइट क्या कहते हैं, कंप्यूटर में जो है जैसे कि एक बिट या बाइट इसकी जो है संज्ञा हो जाती है। और एट्रीब्यूट ये है कि जो है जब आपका कॉलम होता है और डायगोनल जिसमें हम लिखते हैं कॉलम और रो को, इसको एट्रीब्यूट कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या हो जाएगा यहाँ से, कंप्यूटर का प्रत्येक कंपोनेंट या तो बताइए डॉट डॉट क्या होता है, हार्डवेयर होता है या सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर रैम या सीपीयू होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या आपका जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका
हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर का जो भी होता है, हार्डवेयर ऐसा पार्ट होता है जिसको हम छू सकते हैं, सॉफ्टवेयर ऐसा पार्ट हो सकता है जिस पर हम काम करते हैं उसको छू नहीं सकते हैं, ये इनविजिबल टाइप का होता है। और अन्य ऑप्शन की बात करते हैं इसमें, तो सॉफ्टवेयर या सीपीयू या रैम, सीपीयू कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये इसको ब्रेन कहते हैं कंप्यूटर का, रैम को ये आपका वोलेटाइल मेमोरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी एक प्रकार की है। सॉफ्टवेयर उसको कहते हैं, अभी बताएं कि इनविजिबल पार्ट होता है। अगला देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होता है कि जिस पर जो है बैठकर उपभोग करता है या इस पर काम करते हैं, और सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, इस तरह हम फाइल बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कौन सा है, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस AITUC का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो करेक्ट आंसर बताइए, बीबी गिरी थे, यस डोंगे थे, पंडित नेहरू थे या लाला लाजपत राय थे? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसमें लाला लाजपत राय को आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पहले जो है अखिल भारतीय व्यापार संघ के ये अध्यक्ष थे, और इसमें जो है EN जोशी, जोसेफ वशिष्ठा तथा लाला लाजपत राय के प्रयासों से ये जो है अखिल भारतीय व्यापार संघ या अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना बम्बई में की गई थी। कहाँ पर? बम्बई में की थी। 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को हुई थी। लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष थे, ये याद रखिएगा। और चमनालाल बजाज जो थे इसके जो है ये आपका उपाध्यक्ष थे, और ये अध्यक्ष प्रथम थे। कब इसकी स्थापना हुई थी? 1920 में। इसको ट्रेड यूनियन भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन हमेशा आता है, और लोग ज़्यादातर किसको लगा करते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू को, तो ये गलत हो जाएगा। अन्य ऑप्शन की बात करते हैं तो ये बीबी गिरी आपके, ये हमारे क्या है राष्ट्रपति हुए थे बाद में। और यश डोंगे जो है बात करते हैं तो ये भी गांधी जी के सहयोगी थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू की ये हमारे क्या थे? प्रथम प्रधानमंत्री थे, याद रखिएगा। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री हमारे थे, और इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई है। हेराल्ड नामक पत्रिका भी लिखी गई है, और डिस्कवरी ऑफ इंडिया की रचना इन्होंने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जय हिंद का नारा किसने दिया था? बताइए। सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। इन्होंने ही नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अच्छा, ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेता की उपाधि किसने दिए थे? तो हिटलर ने इनको नेता की उपाधि दी थी, जो कि जर्मनी के उस समय तानाशाह थे, और भारत की विजय के लिए ये जो है सर्वाधिक जो है महत्वपूर्ण कार्य किए थे। और सुभाष चंद्र बोस से अगर पूछा जाता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो उड़ीसा के कटक में इनका जन्म माना जाता है। ये 2 बार इसके कांग्रेस के अध्यक्ष हुए थे। एक बार हरिपुरा में हुए थे 1938 में, एक बार त्रिपुरी में हुए थे 1939 ईस्वी में। इसको भी याद रखिएगा। 1939 ईस्वी में इन्होंने गांधी जी के मतभेद के कारण इस्तीफा दिया था। उसके बाद 1939 ईस्वी में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, याद रखिएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किए थे? सुभाष चंद्र बोस। और इन्होंने बाद में सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज के जो है सेना कमांडर के रूप में नियुक्त किए, इनको याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अन्य ऑप्शन की बात करते हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया, हेराल्ड नामक पत्रिका की स्थापना किए थे, और इन्होंने प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया था भारत के। मोतीलाल नेहरू की बात करते हैं तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। और जो नेहरू आपका रिपोर्ट है 1928 ईस्वी में किससे संबंधित है? मोतीलाल नेहरू के द्वारा संबंधित है। और ये चित्तरंजन दास के द्वारा और मोतीलाल नेहरू मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना कब किए थे? 1923 में, याद रखिएगा। इनके द्वारा जो है कब लिखा गया था? तो हेराल्ड जो आपका स्वराज पार्टी है 1923 में इन्हीं के द्वारा स्थापना किया गया था। और महात्मा गांधी के बारे में बात किए थे तो इन्होंने 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन, और 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन की स्थापना किए थे। और इनके द्वारा और हरिजन समाज सेवक संघ की भी स्थापना किए थे। इन्होंने हरिजन नामक पत्रिका चलाई थी। और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है आपका, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की थी? बताइए। डांडी में, चंपारण में, खेड़ा में, अहमदाबाद में? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चंपारण में। 1917 ईस्वी में, उस समय नील की खेती बिहार में हो रही थी। तो पश्चिमी चंपारण के एक किसान थे रामचंद्र शुक्ल ने यहाँ जो उस समय जो है 1916 ईस्वी में जो है यहाँ पर आपका जो है लखनऊ में
हो रहा था कांग्रेस का अधिवेशन में, वहीं पर आके गांधी जी से बात किए थे। तो गांधी जी ने पहली बार चंपारण आंदोलन में भाग लिया और इन्होंने 3 कठिया वहाँ की प्रथा थी, 3/22 यानी कि 2 भाग पर नील की खेती करनी थी, 1 भाग पर अपने जो है किसान लोग अन्न पैदा कर सकते थे। इसी को जो है गांधी जी ने वहाँ पर समाप्त किया। ये उनकी पहली सत्याग्रह जीत थी। और दांडी में इन्होंने कब किया था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय साबरमती से दांडी की यात्रा किए थे, 300 लगभग 46 किलोमीटर की यात्रा किए थे। और कब से इन्होंने प्रारंभ किया था, तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को प्रारंभ किए थे। पहुँचे कब थे, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। यहीं से 6 अप्रैल से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किए थे, नमक कानून तोड़कर। और अन्य ऑप्शन की अगर बात करते हैं इसमें, तो खेड़ा में इन्होंने 1928 ईस्वी में आंदोलन किए थे। और अहमदाबाद का मिल विद्रोह कब हुआ था, ये भी 1928 में हुआ था। और ये खेड़ा वाला फरवरी में हुआ था और अहमदाबाद वाला मार्च में हुआ था, याद रखिएगा। अहमदाबाद ये मिल आंदोलन था, मतलब ये जो कारखाने से संबंधित था। खेड़ा वाला क्या था, किसानों से संबंधित था, याद रखिएगा, इसमें कन्फ्यूजन मत करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई के द्वारा बल में लाया गया था, बताइए। हैदराबाद को, कश्मीर को, पटियाला में या मैसूर को। तो करेक्ट आंसर है ऑपरेशन पोलो के तहत सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय यहाँ के प्रांतीय जो है अध्यक्ष थे और हमारे पहले जो है उप प्रधानमंत्री थे। इन्हीं के द्वारा ऑपरेशन पोलो के द्वारा इसको जो है सैनिक बलपूर्वक से भारत में मिलाया गया था। यहाँ पर निजाम लोग शासन कर रहे थे। कश्मीर की बात करते हैं तो यहाँ पर अनुच्छेद जो है इसको मिला नहीं पाए थे और इसलिए यहाँ पर जो है धारा जो है अनुच्छेद 370 कश्मीर से संबंधित है और 35 एक किससे संबंधित है, कश्मीर से संबंधित है। पटियाला कहाँ पर है, पटियाला पंजाब में स्थित है। और अन्य ऑप्शन की इसमें देखते हैं कि मैसूर भी एक राज्य था, इसको जो है यहाँ पर मिला लिया गया। ये टीपू सुल्तान के जो है राज और हैदर अली जी से संबंधित है। मैसूर साम्राज्य के ये सब जो है राजा थे और मैसूर की राजधानी उस समय क्या रहती, श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान की राजधानी थी। और अभी हाल ही में यहाँ पर जो है केंद्रीय खाद्य संस्थान कहाँ पर है आपका अगर बात करते हैं तो मैसूर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश बंधु की उपाधि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बताइए। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा B.R. अम्बेडकर या चित्तरंजन दास या बिपिन चंद्र पाल और रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये आपका देश बंधु से संबंधित चित्तरंजन दास। एक क्वेश्चन पूछा जाता है दीन बंधु किसको कहते हैं, दीन बंधु अगर बात करते हैं तो C.F. एंड्रूज को दीन बंधु कहते हैं, इसमें कन्फ्यूजन कभी मत करिएगा। और इन्होंने 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, किसके साथ मिलकर, तो मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर किए थे। और अन्य ऑप्शन की बात करते हैं तो इसमें जो है B.R. अम्बेडकर को जो है संविधान का जनक भी कहते हैं क्योंकि ये प्रारूप समिति के जो है अध्यक्ष थे। और बिपिन चंद्र पाल को क्या कहते हैं कि ये लाल बाल पाल में शामिल थे, ये क्रांतिकारी थे। और रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में कहें कि ये ऐसे पहले व्यक्ति थे जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, किस पुस्तक के लिए, लिखने के लिए, गीतांजलि के लिए। और जनगण मन अधिनायक दय किसके द्वारा लिखी गई है, तो भी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं इसमें। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी, बताइए। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, जलालुद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन बलबन ने या जो है अलाउद्दीन खिलजी ने। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाए। इसमें देखते हैं दिल्ली की राजकीय भाषा आपकी तो फारसी थी, तो ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या आ जाएगा। यहाँ पर भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी, बताइए किसने बनवाई थी, अशोक ने, शेरशाह सूरी ने, अकबर ने या हुमायूं ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ग्रैंड ट्रंक रोड की बात करते तो पहले इसको अशोक ने बनवाए थे, लेकिन बाद में शेरशाह सूरी ने इसकी जो है मरम्मत करवाई थी। तो ये इस शेरशाह सूरी के नाम से इसको जाना जाता है, शेरशाह सूरी या ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है। शेरशाह सूरी के समय एक अच्छी थी, बाद में इन्होंने इसको जो है मरम्मत कराई थी। और अगर बात करते हैं ग्रैंड ट्रंक का नाम किया था तो लॉर्ड ऑकलैंड ने इसका नाम ग्रैंड ट्रंक रोड रखा था। और अन्य ऑप्शन की बात करते हैं तो अशोक मौर्य साम्राज्य का शासक था, जो मगध का शासक था। भारत में इसका जो है अभी तक सबसे बड़ा शासन क्षेत्र माना जाता है। इन्होंने अपने कल्याणकारी योजनाओं के लिए जाना जाते हैं। और अशोक के द्वारा सांची का स्तूप बनाया गया, जो सारनाथ स्थित जो है अशोक का स्तंभ है, उसी के द्वारा जो है सत्यमेव जयते लिया गया मुंडकोपनिषद से। और जो यहाँ पर हमारे तिरंगे में जो 3 तीली बनी हुई है, जो 22 तीली की चक्र है, वो भी अशोक का स्तंभ सारनाथ से लिया गया है। शेरशाह सूरी को सूरी वंश का शासक था, इसने हुमायूं को 1539 ईस्वी में जो है इनको जो है चौसा के युद्ध में और 1540 ईस्वी को
कन्नौज और बिलग्राम के युद्ध में इनको हराए थे। अकबर के बारे में भी हम आपको बता ही दिए हैं। और बात करते हैं हुमायूं के बारे में हो गया है। गुजरात विजय के यादगार में अकबर ने किस का निर्माण कराया था? देखिए अभी हम ऑप्शन में बता ही दिए आपको, इमामबाड़ा का या बुलंद दरवाजा का या जामा मस्जिद। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात विजय कब किए थे? 1573 ईस्वी में। इसी के समय इन्होंने बुलंद दरवाजा का निर्माण कहाँ कराए थे? फतेहपुर सीकरी में इन्होंने बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। फतेहपुर सीकरी कहाँ है? तो आगरा में स्थित है। इमामबाड़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो ये जो है कहाँ पर है? बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित है। और किसके द्वारा ये कराया गया? तो लखनऊ के नवाब के द्वारा किया था। जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? शाहजहाँ के द्वारा दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किया गया था। अगला देखते हैं, आईने अकबरी एक महान या ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में किसके द्वारा लिखी गई? बताइए। अब्दुल फजल, अमीर खुसरो, फिरोज शाह। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये किसके द्वारा लिखी गई? तो अब्दुल फजल के द्वारा आईने अकबरी लिखी गई है। ये अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। इन्हीं के द्वारा आईने अकबरी लिखी गई, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण अकबर की जितनी भी कार्यप्रणाली है जो है राज व्यवस्था थी इसी पुस्तक में लिखी गई है। अन्य ऑप्शन की बात करते हैं तो अमीर खुसरो को भारत का तोतिए हिंद या भारत का तोता कहते हैं। इन्होंने तबला तथा सरोद का आविष्कार किया था। इन्होंने लगभग 8 जो है दिल्ली सल्तनत के राज्य देखे हैं। और इनकी एक पुस्तक है तहक़ीक़ात हिंद। अगर पूछेगा तहक़ीक़ात हिंद किसकी पुस्तक है? तो ये अमीर खुसरो की पुस्तक है। फिरोज शाह की अगर बात करते हैं तो फिरोज शाह तुगलक वंश का राजा था। इन्हें अपनी जो है फतूह फिरोज शाही नाम की अपनी आत्मकथा लिखी है। और एक बात हमसे कन्फ्यूजन करता है कि तारीख़ फिरोज शाही किसने लिखी है? तो जियानुद्दीन बरनी के द्वारा लिखी गई तारीख़ फिरोज शाही। और फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा खुद फिरोज शाह ने लिखा है। कौन? फतुहात थे फिरोज शाही। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 निम्नलिखित में किसके बीच लड़ी गई थी? बताइए। अकबर और हेमू के बीच में, राजपूत और मुगल के बीच में, और बाबर इब्राहिम लोदी के बीच में, सिकंदर और आदिल शाह के बीच में। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका अकबर और हेमू के बीच में लड़े गए थे 1556 ईस्वी में। कि इसमें अकबर की विजय हुई थी और इन्होंने दिल्ली सल्तनत पर राज किए थे। और अन्य ऑप्शन की बात करते हैं तो ये जो है आपका बाबर इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी की हुई थी। इसी में पहली बार तुगलका नाम की पद्धति यूज की थी, जिसमें जो है तोप का प्रयोग किया था। भारत में पहली बार तोप का प्रयोग कब किया था? तो यही 1526 के ईस्वी में किया गया था। सिकंदर लोदी की अगर बात करते हैं तो ये गुलरुखी नाम से उपमाएँ लिखा करते थे। और इनकी जो है सिकंदरी गज का भी इन्होंने प्रयोग किया था, याद रखिएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? बताइए। उर्दू, फारसी, हिंदी या अरबी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा आपकी फारसी थी। और यहाँ पे जो अगर बात करते हैं मुगल काल की कौन सी भाषा थी? तो वहाँ भी फारसी थी, मुगल काल में भी फारसी थी। और ये दिल्ली सल्तनत की भी फारसी थी। दिल्ली सल्तनत का कब से कब तक शासनकाल माना जाता है? तो 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का शासनकाल माना जाता है। इसमें अनेक राजवंशों ने शासन किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नमक सत्याग्रह किस स्थिति में प्रारंभ हुआ था? 1930 में, 1930 में, 1932 में, 1928 में, 1931 में। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया था। कब किया था? 6 अप्रैल 1932 ईस्वी को सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय शुरू किया गया था। और एक जो आपका जो है 1932 ईस्वी में इन्होंने जो है जब अम्बेडकर के साथ और गांधी जी के साथ जो है पूना पैक्ट जो समझौता हुआ था, तो 24 जो है आपका सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ था, ये आपके लिए गया। और 16 अगस्त 1932 ईस्वी को जो है सांप्रदायिकता पंचाट, जो कि लॉर्ड जो है मैकडोनाल्ड थे वहाँ के प्रधानमंत्री इंग्लैंड के, उनके द्वारा लागू किया था। और 1928 की बात करते हैं तो इसमें यहाँ पर जो वहाँ पर साइमन गो बैक का नारा जो लगा था, साइमन कमीशन भारत आया था। पहले कहाँ पर आया था? पहले आपका मुंबई में आया था। तो भारत के जो क्रांतिकारियों था साइमन गो बैक का नारा लगा था। और 1931 ईस्वी में पहली बार महात्मा गांधी ने कांग्रेस के दुर्ती जो है गोलमेज सम्मेलन में कहाँ गए थे? राजपूताना नामक जहाज से इन्होंने इंग्लैंड की यात्रा की थी। यह भी याद रखिएगा 1931 ईस्वी में। अगला देखते हैं आपका कौन सा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी? बताइए। कुतुबुद्दीन ऐबक, जलालुद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन
बलवन या अलाउद्दीन खिलजी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये अलाउद्दीन खिलजी। इनका जो है ससुर के साथ साथ इनका चाचा भी थे, इन्होंने गद्दी पे बैठने के लिए इनकी हत्या कर दी थी। जो है अलाउद्दीन खिलजी ऐसा पहला शासक था जिसने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की थी और दिल्ली सल्तनत में इसको मिलाए नहीं थे, ये भी आप याद करिएगा। और अलाउद्दीन खिलजी को इसको द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है। इन्होंने पहली बार जो है बाजार नियंत्रण प्रणाली की प्रथा को अपनाया था और सैनिकों को नकद वेतन दिया था तथा हुलिया प्रथा की भी स्थापना किए थे, ये आप याद रखिएगा। और कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करते हैं तो इनको जो है दिल्ली सल्तनत का जो है संस्थापक माना जाता है और वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। 1206 ईस्वी में इन्होंने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी, जिसमें इन्होंने लाहौर को अपनी राजधानी बनाए थे। कुतुब मीनार के निर्माण किसने कराया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित है। 2.5 दिन का झोपड़ा भी किससे संबंधित है? कुतुबुद्दीन ऐबक। और जलालुद्दीन खिलजी की अगर बात करते हैं तो ये खिलजी वंश का प्रथम संस्थापक था। इन्हें जो है इन्हीं के समय पहली बार जो दक्षिण भारत पर आक्रमण किया गया था। और अन्य ऑप्शन की बात करते हैं तो गयासुद्दीन बलवर, इन्होंने दिल्ली सल्तनत में सिजिदा तथा पाबौस नामक प्रथा अपनाए थे और जिले इलाही, अपने आप को जिले इलाही ईश्वर का पैगंबर कहते थे तथा नौरोज प्रथा की शुरुआत किए थे। इन्होंने पहली बार जो है सैनिकों को रखने के लिए जो है कौन से व्यवस्था अपनाए थे? तो दीवाने अर्ज की स्थापना किए थे। कौन सा? दीवाने अर्ज की स्थापना किए थे, जो कि सैनिक विभाग था, याद रखिएगा। अगला ऑप्शन क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। धान की प्रसिद्ध खैरा रोग किसके कारण होता है? फफूंदी के कारण, जीवाणु के कारण, वायरस कारण या जस्ता की कमी के कारण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जस्ता की कमी के कारण आपका खैरा रोग होता है धान में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 2, 3, 4 या 5? करेक्ट आंसर बताइए। तो मानव हृदय में कुल 4 जो है क्या होते हैं आपके जो है चैम्बर होते हैं। कौन कौन से चैम्बर होते हैं देख लीजिए। मानव का हृदय इस तरह मुट्ठी की तरह होता है। इसमें जो है आपके 2 नीले होते हैं, 2 अलिंद होते हैं। ऊपर के जो है अलिंद, नीचे के जो है 2 नीले होते हैं। और इसमें जो है बात करते हैं तो इसमें वाल्व लगे होते हैं और यहाँ पे जो है ऊपर अलिंद में जो है अशुद्ध रक्त बहते हैं और यहाँ जो है नीले में जो है शुद्ध रक्त बहते हैं। और यहाँ पर एरोटा एक पूछा जाता है कि सबसे बड़ी जो है धमनी कौन सी है? तो एरोटा की बात करते हैं। तो जान लीजिए कि करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा इसमें जो है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 4। तो कोष्ठक में कितने चैम्बर हो जाएंगे? कुल 4 चैम्बर हो जाएंगे। तो ये था कुछ क्वेश्चन। उम्मीद है कि वीडियो बहुत ही पसंद आ रहा होगा। तो ऐसे वीडियो प्राप्त करने के लिए कैपिटल ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करते रहें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।